ताहि सरोवर आवती भयऊ। ताहि सरोवर आवती भयऊ देखे एक गंधर्व फिसेऊ देखे महाराज उस समय रेणुका जब सरोवर के पास में पहुंची उस समय क्या होता है महाराज बहुत भयंकर शरीर वाला बूढ़ाकार शरीर उसका है गंधर्व आज वो जल में क्रीड़ा कर रहा है जल में स्नान कर रहा है जल में स्नान कर रहा है। भूधराकार तन किए हुए भूधराकार तन किए हुए वह जल में क्रीड़ा करता है। जल में क्रीड़ा करता है वह जल में वह जल में क्रीड़ा करता है। देखे बाहर रूप तब उसका ऐसे यह मन भी हरता है। देखा इतना भयंकर शरीर वाला इतना भयंकर शरीर वाला इतना सुंदर रेणुका का मन मचल गया विचलित हो गया। इस रास्ते से दूसरी रास्ते पर चल पड़ा। आज प्रिय भक्तों उस समय महाराज जब वो गंधर्व स्नान कर रहा है रेणुका का मन मचल गया विचार करने लगी कैसी सोच चंचल होता है मन मेरे प्रिय भक्तों ये मानता नहीं क्या सोचती है विचार क्या उसके मन के आ गए कैसे सोचने लगी। प्रियतम मेरा जो हो जाए जीवन सुख से यह कट जाए प्रियतम मेरा जो हो जाए जीवन सुख से यह कट जाए। लीलाधर किया लीला है कैसे ये लीला दिखलाए। महाराज आज उस समय रेणुका का मन मचल जाता है विचलित हो गया और उसी समय महाराज जो जमजग्न ऋषि थे जमजग्न ऋषि अपने तपोबल के द्वारा और पवन भैया जी के द्वारा खेमपुर से भाई ये 51 मुद्रा हमें दूध पीने के लिए भगवान भैया को सदा सद्बुद्धि प्रदान करे यही प्रभु से वंदना व निवेदन है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज उस समय आज रेणुका जैसे जैसे दुष्कर्म कर रही है वैसे आज महाराज जमजग्न ऋषि अपने तपोबल के द्वारा सब कुछ देख रहे हैं। रेणुका जल कमंडल में लेकर के अपने स्वामी के पास में पहुंची। स्वामी के पास में पहुंची स्वामी जल कमंडल को रख दिया कमंडल को रख दिया। जमजग्न ऋषि महाराज सब कुछ जानते हुए महात्मा ज्ञानी क्योंकि ब्राह्मण थे जमजग्न ऋषि महाराज ब्राह्मण थे क्या बोले अपनी धर्म पत्नी से क्या बोले हट जा आगे से नीच अभी हट जा आगे से नीच अभी नाही टुकड़े करवा दूंगा।
दूंगा। अपने सुत आज्ञा कारी को यहाँ पर मैं अभी बुला लूंगा। ए रेणुका, मेरे सामने से हट जा, नहीं तो तेरे टुकड़े करवा दूं। अपने पुत्रों को बुला करके आज मेरे प्रिय भक्तों, उसी समय जमदग्नि महाराज अपने 4 पुत्रों को आदेश दिया। जो ही आदेश किया, आज उसी समय 4 पुत्र आकर के खड़े हो गए। पिताजी, जो आपकी आज्ञा हो, आज्ञाकारी पुत्र का कर्तव्य है। क्या चाहते हो महाराज पिताश्री? बेटा, तुम्हारी माता ने ऐसे ऐसे दुष्कर्म किए हैं, इसका सर काट करके मेरे चरणों में डाल दो, यही आदेश है। भला विचार करने की बात है भैया। कोई ऐसा पुत्र, कोई ऐसी संतान नहीं हो सकती है जो अपने माता का सर काट ले, है कोई? लेकिन करना पड़ता है। आज महाराज उस समय 4 पुत्रों ने साफ इनकार कर दिया, पिताश्री मेरे से ये नहीं हो पाएगा। जब इनकार कर दिया तो उसी समय महाराज जमदग्नि ऋषि श्राप दे दिया 4 पुत्रों को कि दीन श्राप जली पुनि सब जाई। अरे दीन श्राप सब जली पुनि जाई। और 5 वसुत को लीन बुलाई। 4 पुत्र वहीं पर जल करके खाक हो गए। अर्थात जो 5वें पुत्र को बुलवाया, नाम क्या था मेरे प्रिय भक्तों? परशुराम योधा बलधारी। अरे परशुराम योधा बलधारी। अपने हे पितु तेरो आज्ञाकारी। 10 राम आकर के आगे खड़े हो गए। आगे खड़े हो गए, पिताश्री जो आपकी आज्ञा हो, ये आपका पुत्र उपस्थित हो चुका है, जो आदेश करें। क्या बोले जमदग्नि ऋषि महाराज? क्या बोले? बेटा तुम्हारे ऊपर हमें विश्वास है, हमें विश्वास है तुम्हारी माता रेणुका ने ऐसे ऐसे दुष्कर्म किए हैं, इसका सर काट करके मेरे चरणों में डाल दिया। मेरे प्रिय भक्तों, परशुराम अपने फरसे को उठाया और अपनी माता का सर धड़ से अलग कर दिया। सर धड़ से अलग कर दिया। उस समय जमदग्नि ऋषि महाराज प्रसन्न हो गए। क्या बोले? ऐ बेटा, ऐ पुत्र, जो इच्छा हो मांगना चाहते हो मांग लो। कि मांगू मांगू बोले ऋषि राई, मांगू मांगू बोले ऋषि राई। पितई कहीं तूने सुतई सुनाई, पितई कहीं मांग ले बेटा, जो तुम्हारी इच्छा हो। मैं तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न हूं, मांग जो इच्छा हो। क्या मांगा? अय पिताश्री, अगर देना चाहते हो तो सर्वप्रथम तिरवाचा कीजिए। तिरवाचा कर लिया। क्या मांगा? कि वैसे ही हमारी मात हुई जाए। अरे वैसे ही हमारी मात हुई जाए।
और चारहु भ्राता मर जाए। मेरी माता जीवित हो जाए और मेरे चारों भाई जीवित हो जाए, बस पिताश्री मैं यही आपसे वरदान मांगता हूं। प्रेम के साथ में वरदान दे दिया, आयुष्मान भाव ऐसा ही हो। दया आ गई, पिताश्री ने दान प्रदान कर दिया। आज महाराज जमजगन ऋषि महाराज विचार करने लगे, मेरा पुत्र अब चतुर हो गया है, अब क्यों नहीं इसको राज दे दिया जाए और वन की तरफ प्रस्थान किया जाए। अपने पुत्र परशुराम को राजगद्दी दे दी और पति और पत्नी स्वयं वन की तरफ निकल पड़े। वन की तरफ जब निकल पड़े मेरे प्रिय भक्तों, तो वर्षों व्यतीत हो गए, वर्षों व्यतीत हो गए। उसके बाद महाराज परशुराम ने विचार किया, महाराज परशुराम ने विचार किया, अब हमें भी तपस्या की जरूरत है, अब हमको भी तपस्या करनी चाहिए। महाराज जमजगन ऋषि ने विचार किया, वन में चले गए और इधर परशुराम ने विचार किया, अब हमको भी तपस्या करना है। क्या सोचने लगे, जमजगन ऋषि महाराज एक ऐसा मूल्य पदार्थ दे गए थे, सभी लोग जानते हैं, वज्र। वज्र दे गए थे बेटा, कह गए थे ऐ परशुराम ये बड़े काम की चीज है, ये खोने ना पाए, ये खोने ना पाए। आज महाराज परशुराम ने विचार किया, पिताश्री ने ऐसे बतलाया था कि ये कोई बड़े चीज की काम है, काम की चीज है, ये खोने ना पाए। किसके पास में लेकर के गए, सोचने लगे। महाराज परशुराम कि पहुंचे जाई ब्रह्म ढिंग आई, पहुंचे जाई ब्रह्म ढिंग आई, बोले बचन बाबा, बोले बचन कहा समझाई, बोले बचन। भगवान ब्रह्मा के पास में जब पहुंचे, परशुराम कहने लगे महाराज ये वज्रबाण अपने पास में रख लो, मैं तपस्या करना चाहता हूं। भगवान ब्रह्मा साफ इनकार कर दिया, भैया हमारे पास में कोई जगह नहीं, फिर कहां को जाएं, फिर किसके पास में जाएं। भगवान ब्रह्मा कहने लगे फिर भगवान भोले बाबा के पास में चले जाओ। परशुराम चल पड़े, वहां से गए शंभु जहां बैठे आई, गए शंभु जहां बैठे आई, कहीं बोलती असिका समझाई। भोले बाबा के पास में पहुंचे, नतमस्तक किया, महाराज ये वज्र आपके पास में रखना चाहता हूं। भगवान भोले बाबा ने विचार किया, ये क्रोधी ब्राह्मण है, अगर खो गया तो बाद में बहुत लफड़ा करेगा, बाद में ये बहुत लफड़ा करेगा। विचार किया भैया हमारे पास में कोई जगह नहीं, फिर किसके पास में जाए। भोले बाबा ने बतला दिया, ऐ परशुराम अगर तुम्हें ये वज्र रखना है तो मिश्रिक क्षेत्र जाहु बलबीरा, मिश्रिक क्षेत्र जाहु बलबीरा, कह दीच अति संत समीरा।
चले जाओ। महाराज वहां पर दधीच ऋषि रहते हैं, उनके पास में आराम से रख देना। इधर परशुराम जाकर के पहुंचे दधीच के पास में, नतमस्तक किया। महाराज हाँ, हम आपके पास में आए हैं, क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? ये वज्रबाण आपके पास में रखना चाहता हूं, बेटा कमंडल में डाल दो। कोई काम न होता हो और आसानी से हो जाए तो जान लो कोई लफड़ा है। कहा तो यार, भगवान ब्रह्मा ने इनकार कर दिया, भगवान भोले बाबा ने इनकार कर दिया, इतना छोटा सा बाबा का कमंडल में डाल दो। बाबा बड़े काम की चीज है, खोने ना पाए, डालना हो डाल दो। बाबा कह लेंगे डालना हो डाल दो, नहीं तो वापस जाओ, विशेष कोई हमारी जरूरत नहीं है। बाबा इस शब्दों में बोले क्योंकि अहम घमंड इस शरीर में होता है। हम हो या आप हो, ये सारे संसार की बात हम कर रहे हैं, क्या देवी हो या देवता हो, सबके शरीर में घमंड होता है। कहते हैं यार भाई हम वो काम कराए, वो काम कराए, काम कराए, खैर ठीक है, जो जिसके लायक है वही कर सकता है, जो जिसके लायक काम होता है वही काम कर सकता है। खैर महाराज हनुमान जी एक बार, महाराज हनुमान जी लंका को गए, ध्यान देना, हनुमान जी जब लंका को गए तो लंका को जलाया, पुनः जब वापस हुए तो उनके शरीर में अहम आ गया, घमंड आ गया। विचार करने लगे, अगर हम न होते तो लंका को कौन जलाता, अगर हम न होते तो सीता को कौन पता, हम न होते तो सीता का पता कौन लगाता। विचार किया, भगवान राम ने सोचने लगे, अरे हनुमान, और फिर तुम्हारे घमंड तुम्हारे भी है, इस शरीर के अंदर अहम तुम्हारे भी आ गया। भगवान ने विचार किया गड़बड़ हो जाएगा। भगवान भेष को बदल करके और जा करके पहुंचे समुद्र के किनारे। पुनि झोपड़ी बनावती भयो, पुनि झोपड़ी बनावती भयो, पुनि झोपड़ी बनावती भयो। कहाँ रहे संत एक पुनि ठहरो, कहाँ रहे संत एक। झोपड़ी को बनाया और उसी में भगवान प्रवेश कर गए। भेष को बदल करके माला का जाप करने लगे, माला का जाप करने लगे। वारे भगवान की कृपा हनुमान जी को। कोई कभी कहता है हनुमान जी के प्यास लगी थी, कोई कभी कहता है हनुमान जी के लवशंका लगी थी, क्योंकि चूड़ामणि हनुमान जी के साथ में था, अर्थात बानर थे। चूड़ामणि कोई कभी कहता है मुख में किए हुए थे, अर्थात कोई कहता है हाथ में लिए हुए थे। अगर जलपान करने के लिए जाते तो चूड़ामणि मुख से गिर जाती। दूसरी बात, अगर चूड़ामणि ये सती की है, सीता की चूड़ामणि, सीता है सती, अगर हनुमान जी लवशंका करेंगे तो गड़बड़ है। इसलिए विचार किया, चारों तरफ घूम करके इधर उधर देखा, एक झोपड़ी दिखाई पड़ी। बाबा के पास में पहुंचे, बाबा ये चूड़ामणि थोड़ी देर के लिए अपने पास में रख लो, जलपान कर आए, लवशंका कर आए, उसके बाद में चूड़ामणि हम ले लेंगे। बाबा कहने लगे बेटा कमंडल में डाल दो। चूड़ामणि कमंडल में डाल दिया, लवशंका चले गए, जलपान किया, वापस आए। हनुमान जी जब वापस आए, बाबा हमारी चूड़ामणि हमको वापस कर दो। बेटा जहां पर रख गए थे वहीं से निकाल लीजिए। कमंडल में जब हनुमान जी ने हाथ को डाला तो भगवान उसमें एक चूड़ामणि नहीं, लाखन चूड़ामणि भरी। चूड़ामणि या कनाई लाखन भरी।
हनुमान जी कहेंगे बाबा हाँ ईमा याक चूड़ामणि डाल गे रानी ईमा तो बहुत चूड़ामणि भरी है लाखन। कहने भैया सबसे लास्ट हम पहुंचो तुम्हार कस पता नहीं कत्ते बंदर या लंका जलाक चूड़ामणि कमंडलम डार और जलपान कह के चले गए वापस नहीं आए। हनुमान जी का लगे यार सब बेकार हम ते पहले पता नहीं कत्ते हनुमान यहाँ आ चुके लंका या जला चुके इसका मतलब हम राख फूके कोई दम नहीं शरीर का घमंड निकल गया अहम हट गया भावना बदल गई। आज उसी समय बाबा कहने लगे परशुराम से बेटा अगर डालना हो तो डाल दो नहीं तो वापस जाओ। जमजग ऋषि महाराज ने विचार किया अगर हम डालेंगे नहीं तो तपस्या हमारी छूट जाएगी तपस्या नहीं कर पाएंगे। कमंडल में डाल दिया और वन की तरफ प्रस्थान कर दिया। इधर महाराज क्या होता है भैया कि ब्राता सरदा नहु अभिमानी अरे ब्राता सरदा नव अभिमानी तीन देवन संग कीन सयानी। वृत्तासुर दानव बहुत बलवान था। सभी देवता परेशान हो गए देवता भाग खड़े हुए भगवान ब्रह्मा के पास में पहुंचे। त्राहि माम रक्षक हितकारी अरे त्राहि माम रक्षक हितकारी भगवान ब्रह्मा कहने लगे क्या हो गया कौन गाज गिर पड़ी। देवता कहने लगे नाथ वृत्तासुर जो दानव है ये परेशान कर रखा है इसका कोई मारने का उपाय बताओ। भगवान ब्रह्मा कहने लगे देवराज इनसे ए राजन एक उपाय है। महाराज जमजग्न ऋषि पास वज्र है जमजग्न के पास में वज्र बाण है वो अगर मिल जाए तो ये वृत्तासुर मर सकता है और कोई दूसरा उपाय नहीं। महाराज सभी देवतागण खोजते खोजते जमजग्न के पास में पहुंचे कि जंगल गयो पुनि सब देवा जंगल गयो पुनि सब देवा पूछत भय काल निज सेवा महाराज उस समय जाकर के पहुंचे जमजग्न के पास में सभी देवतागण महाराज वज्रबाण अपना हमें दे दो। और इसी बीच में हमारे इंद्र भैया जी के द्वारा 21 मुद्रा हरिया से भगवान के चरणों में भाई भगवान भैया को सदा सुखी संपन्न बनाए रखे मंगल में कामना हो यही प्रभु से वंदना व निवेदन है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो महाराज उस समय सभी देवतागण कहने लगे महाराज ऐ ऋषिवर हमें अपना वज्रबाण दे दो वृत्तासुर दानव को मारना है उसका हनन करना है। जमजग्न ऋषि महाराज कहने लगे ऐ देवताओं मेरे पास में नहीं है वज्रबाण मेरे पुत्र परशुराम के पास में है
परशुराम के पास में चले जाओ और ले लो। खोजते खोजते परशुराम के पास में पहुंचे और जब परशुराम के पास में पहुंचे, परशुराम से जब पूछा, ए परशुराम, हमें वज्रबाण अपना दे दो, वृत्तासुरदानों का हनन करना है, मैं आपके पास में इसलिए आया हूं। तो महाराज उस समय परशुराम कहने लगे, भैया हमारे पास में नहीं है। फिर कहां है? साथ में चल दिया, साथ में चल दिया, महाराज दधिच के पास में है। मिश्रिक को सभी देवतागण आए, दधिच के पास में पहुंचे। परशुराम कहने लगे, बाबा वर्षों पहले जो वज्रबाण आपके कमंडल में रख गए थे, पुनः हमें वो वज्रबाण वापस कर दो। बेटा कमंडल से निकाल लो। कमंडल में डाल गए थे तो कमंडल से निकाल लो। कमंडल में हाथ खड़बड़ाया, वज्रबाण गायब हो गया। वज्रबाण उसमें था ही नहीं, और जब था ही नहीं तो उस समय परशुराम कहने लगे, बाबा इसमें वज्र है नहीं, हो सकता है बेटा धोखे में कहीं पी गए हो। विचार करो भैया, लौटम पानी तुम पियते हो, चेटी चली जाए, चांटा चलाए जाए अलग की बात है, लेकिन वह हम डंडा पड़ा हो तो तुम्हारे मुंह का चला जाए, यू चला जाए। लेकिन उस संत के तेज से वो वज्र उसी कमंडल में गल गया और बाबा उसको पान कर गए। बाबा उसको पान कर गए। ऐ भक्तों, विचार करने की बात है, बाबा में इतनी ताकत होती है, बाबा में इतनी ताकत होती है। यति और सती, इनकी एक ही गति। कवि का लेख है, यति और सती, इनकी एक ही गति। सती अगर स्त्री चाहे जाए तो इस ब्रह्मांड को उठा सकती है। आप नहीं उठाए, कोई उठा लिया भैया। सती स्त्री अगर चाहे जाए तो इस ब्रह्मांड को उठा सकती है, और यति पुरुष अगर चाहे जाए तो इस ब्रह्मांड को उठा सकता है। लेकिन ना तो अब सती स्त्री है और ना तो यति पुरुष है। ये जिस दिन यहां से चले जाएंगे इस मृत्युलोक से, ये मृत्युलोक ध्वस्त हो जाएगा, यहां पर कोई रह नहीं पाएगा, ये धरती उलट पलट जाएगी। मेरे प्रिय भक्तों, महान बहुत बड़े बड़े संत महात्मा आपके यहां हुए, महान संत आपके इस धरातल पर एक से एक बढ़ करके संत हुए। कहना है, संत की महिमा बड़ी अपार, 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 महिमा बड़ी अपार, महिमा बड़ी अपार, संत की हो बाबा, संत की महिमा बड़ी अपार, 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 संत की। कैसे भैया? संत हुए थे गौतम ऋषि जी, संत हुए थे गौतम ऋषि जी, ये थे गौतम ऋषि जी। कैसे? हाँ, आरे द्वारे पिटाड़े इंद्र बहार, संत की बाबा, संत की महिमा बड़ी अपार, 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 संत की। और कैसे? संत हुए थे व्यास मुनि जी, संत हुए थे